लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर मैंने तेरे डीसीपी आजाद को अपना गुलाम नहीं बनाया तो मेरा नाम भी संजय डीसीपी के चमचे। खत्म कर दो साले को। रहीम, 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 उसे रहीम, रहीम, ए रहीम, तुझे कुछ नहीं होगा रहीम, तुझे कुछ नहीं होगा। तू ठीक हो जाएगा भाई, तू एकदम ठीक हो जाएगा। I'm sorry, sir. देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों हम चले दिल चले अपना अपनी जान ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। डीसीपी आजाद, पहचाना मुझे? तुमने जंग का ऐलान किया, मैंने शुरुआत कर दी। सुना है तुम्हारे वो चारों लड़के बहुत वफादार हैं और बहुत जल्द तुम उन्हें पुलिस की वर्दी पहनाने वाले हो, है ना? तो मैंने सोचा मैं भी उनके लिए कुछ करूं, इसलिए उन्हें प्रमोशन देकर बहुत जल्द ऊपर भेजने का बंदोबस्त कर दिया। एक का तो प्रमोशन हो गया, बाकी तीनों का भी बहुत जल्द हो जाएगा। मैं जानता हूं तुम इस वक्त बहुत दुखी हो, पर होनी को कौन टाल सकता है? सब तकदीर का खेल है। मौत अपना रास्ता नहीं बदलती,
जो भी उसके रास्ते में आता है चला जाता है। हम निशाना किसी और को बनाते हैं, पर मरता कोई और है। अच्छा होना, बुरा होना, सब शंकर के हाथ में है। जय भोलेनाथ। सर, मैंने ही आपको फोन किया था। आप कौन हैं? जी, मैं दीपक शर्मा, मैं इस कॉम्प्लेक्स का ओनर हूँ सर। चलिए। चलिए सर। मिस्टर दीपक जी। इससे पहले भी आपको टेररिस्ट से कोई धमकी आई हैं? नहीं डीसीपी साहब, धमकी तो कभी नहीं आई, पर अभी भी मैंने एक आदमी को बम के साथ यहाँ से भागते देखा है। टेररिस्ट हो सकता है। आप उसे पहचान सकते हैं? यस सर, उसने आर्मी ग्रीन कलर का जैकेट और ब्लैक कलर का कैप पहना है। दीपक। यस सर। यही है? हाँ सर, यही है। आइए सुनिए साहब। What a lovely pair, huh? God bless them. जीते रहो, जीते रहो। आपका बेटा नहीं दिखाई दे रहा? अब तक आ जाना चाहिए था। आजाद, क्या बात है? सर अब जरा अंदर चलिए। क्या हुआ? सर, वो लड़का जो अंदर भाग कर गया ना, वो एक टेररिस्ट है। उसने अपनी जैकेट के अंदर बम्स छुपा के रखे हुए हैं। What? यस सर। मैं बम स्क्वाड को वालेस करवा देता हूँ। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भगदौड़ मच जाएगी। आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे पकड़ लूंगा। Are you sure? यस सर। Carry on. या संजय, संजय, संजय बेटे, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। संजय, संजय बेटे। सर, इस केस को कैसे डील किया जाए? हजारों लोगों की जान बचाने की कोशिश में यह हादसा हुआ। क्रॉस फायरिंग का नोट लगाकर केस को रफा दफा करो। सर, वो टेररिस्ट तो भाग गया, अब किसी बात का खतरा नहीं। मैं जानता हूं इस वक्त तुम बहुत दुखी हो, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? ये सब तकदीर का खेल है। मौत तो अपना रास्ता नहीं बदलती, जो उसके रास्ते में आता है चाहता है, और फिर हम तो निशाना किसी और का लगाते हैं।
मर कोई और जाता है। अच्छा होना बुरा होना इंसान के हाथ में है शंकर सिंघानिया, ऊपर वाले के हाथ में नहीं। और फिर एक अच्छा पुलिस ऑफिसर सिर्फ कानून का ही नहीं बल्कि कानून की कमजोरियों का भी फायदा उठाना जानता है। समझ गए ना? यार प्रताप, तुमने तो कमाल कर दिया। वी आर प्राउड ऑफ यू। सर के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। इंजीनियर बनना चाहता था मैं, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास। एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने चोरी की और पकड़ा गया। उस दिन अगर मुझे जेल हो गई होती तो मैं भी शातिर क्रिमिनल होता। लेकिन सर ने मुझे समझा, बहुत स्नेह दिया, बहुत मदद की मेरी, और आज मैं एक एमटेक इंजीनियर हूं। आजाद सर मेरे लिए भगवान की तरह है। थैंक्स प्रताप, आज तुमने एक मुजरिम को मारने में मेरी मदद की। शंकर सिंघानिया के बेटे को जो कानूनन सजा मिलनी चाहिए थी वही सजा उसे आज मैंने दी। प्रताप, अपना ख्याल रखना। अंकल सब ओके है ना? हाँ भाई, माहौल ठीक है ना? क्या बात है? प्रताप कहाँ है? क्या चाहिए आपको? तुम कौन हो? मैं इंजीनियर प्रताप सिन्हा का पिता हूँ। तुम्हारा बेटा इंजीनियर नहीं है, टेररिस्ट है। क्या कह रहे हैं आप? मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा टेररिस्ट नहीं है। मैं टेररिस्ट है। इंजीनियर बनता है? टेररिस्ट बोर्ड किसके लिए काम करता है? बोर्ड किसके लिए काम करता है? तो इसको छोड़ दीजिए, मेरा बेटा टेररिस्ट नहीं है, ये तो इंजीनियर है। आपको जरूर कोई गलत पता शहर में कहां-कहां ब्लास्ट करने की प्लानिंग है तुम्हारी? पता मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं जिसके लिए तू काम करता है। मैं उसे भी बर्बाद कर दूंगा। छोड़ो मुझे! पुलिस वाले पे हाथ उठाता है। Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! आजाद, शायद तुमने इसे ठीक से पहचाना नहीं। ये वही टेररिस्ट है जो उस दिन अपने जिस्म पर बम बांधकर शादी में आया था और तुम इसका पीछा कर रहे थे। नहीं याद आया? याददाश्त तुम्हारी बहुत कमजोर है। ये उस शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग है। इसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है। इस आदमी का इस्तेमाल करके तुमने मेरे बेटे को जान से मार डाला। बहुत तड़पाया मुझे, रुला दिया मुझे। अब इसी का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, रुलाऊंगा तुम्हें। सिर्फ तुम ही क्या, इसके माँ बाप, इसके मंगेतर, सबको रुलाऊंगा। खून के आंसू बहाने पड़ेंगे इन सबको। उस दिन शादी में तुमने ये साबित कर दिया था कि ये आदमी टेररिस्ट है। अब ये कबूल करेगा कि तुम इसके दोस्त हो। सिर्फ एक ही चीज तुम दोनों को बचा सकती है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो और सलाखों के पीछे चले जाओ। एक बार तुम अंदर चले गए तो वसीम खान को बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। कानून की कमजोरियों का फायदा उठाना अच्छी तरह जानते हो ना तुम?
अब उठाओ फायदा, इस्तेमाल करो अपना दिमाग, ले चलो इसे। मुझे माफ कर दीजिएगा मम्मी।